नालंदा की जनता आश्वस्त है। इस बार माननीय मंत्री जी को 6 तारीख को 3 नंबर पर वोट देकर भारी मतों से हम लोग विजयी बनाएंगे। और हमारे नेता माननीय मंत्री जी का नालंदा में काम बोलता है और हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, हवाई बात नहीं करते हैं। नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं अपने प्यारे चैनल हेलो नालंदा। चुनाव का आज प्रचार का आज अंतिम दिन है और 6 तारीख को चुनाव होना है नालंदा में। जो विपक्ष में जो है वो बार बार टिकट नहीं मिलने का दुहाई देता था, लेकिन इस बार टिकट भी मिल चुका है। अब देखने वाली बात है क्या कुछ होता है। ये जो सब श्रवण जी के सेना है और जानते हैं कि आज अंतिम दौर में क्या कुछ कर रहे हैं ताकि जो वोटर है इधर और लोग आए और क्या इनको दिख रहा है, क्योंकि प्रचार काफ़ी दिन से कर रहे हैं। क्या लग रहा है? लग क्या रहा है, लगातार जो जीत दर्ज किए हैं उससे बड़े मार्जिन के साथ चुनाव में जीतना है। उसके लोग एनडीए इंटैक्ट है, एनडीए ज़्यादा मजबूत है। उसके लोग तो कह रहे हैं कि हम 50,000 से जीत रहे हैं और उनके लोग तो नौमी फेल कर रहा है कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे, 2 करोड़ 76 लाख परिवार को घर घर नौकरी दे देंगे। तो कहने के लिए तो कुछ भी कर रहे हैं, कहने के लिए कुछ भी कर संभव नहीं है क्या? अब कह दीजिएगा कि हम बैठा के ब्लूप्रिंट बनाए हैं, तो किसी से ब्लूप्रिंट तो बनाएंगे। जैसे आप लोग आईएएस रखते हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं उनके भी आईएएस होंगे कुछ। देखिए, नौमी फेल को जितना हमको समझ में आता है, नौमी फेल व्यक्ति को ये समझ में नहीं आएगा कि 2 करोड़ 76 लाख कैसे लिखाता है। नौमी फेल को ये पता नहीं होगा कि 28,000 करोड़ का बजट और 3,17,000 करोड़ का बजट में कितना अंतर होता है, माइनस भी नहीं करने आएगा। तो नौमी फेल तो ये भी कह देगा कि भाई आप पत्रकार हैं, आपको सब पत्रकार जो यूट्यूबर हैं सबको एक बड़ा बड़ा चैनल, नेशनल चैनल बना देंगे। तो संभव है, धीरे धीरे होगा। जैसे अर्थव्यवस्था नीतीश जी ने धीरे धीरे बढ़ाई। आज देखिए नालंदा में सड़कें, पूरे बिहार में सड़कें, बिजली नहीं थी, 24 घंटे बिजली, 125 यूनिट फ्री बिजली हो गई। क्यों हुआ? क्योंकि अर्थव्यवस्था बदला, धीरे धीरे बदला। ऐसा नहीं है कि रातों रात इंडिया जो है विकसित भारत बन जाएगा, अमेरिका की तरह टॉप 1 नंबर पे आएगा। धीरे धीरे चौथा से तीसरे पे आएंगे, तीसरे से दूसरे पे आएंगे और 47 तक का प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि 1 नंबर पे आएंगे। तरीका ही होता है, बच्चा पैदा लेते ही 15-25 साल का नहीं होता, उसको 25 साल लगते हैं, तब वो जाकर प्रौढ़ावस्था में जाता है, पढ़ाई लिखाई करता है। नौवीं फेल व्यक्ति इस बिहार के लिए कलंक है। एक कलंक लालू जी ने और थोपा 2000 में, जब उनको जेल जाना पड़ा तो और भी नेता को बना सकते थे। अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब थे, उनको बनाते, पूरी पार्टी कह रही थी। पत्नी को बनाया, अनपढ़ को। आज़ादी के लगभग 47 में आज़ाद हुए, उसके बाद 2000 के बाद यानी 50-55 साल में बिहार जैसे राज्य में जहाँ ज्ञान की धरती नालंदा में हम लोग हैं, बुद्ध की धरती रही है, और इस बिहार में जहाँ एक बहुत बड़ा हमारा इतिहास है, विश्वविद्यालयों का इतिहास है, नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास है, वहाँ एक अनपढ़ महिला मुख्यमंत्री बना दिए, बिहार के लोगों को बदनाम कर दिए। नौवीं फेल। आज जहाँ बिहार में नीतीश कुमार जी ने घर घर शिक्षा देने के बाद आज महिलाएं पीजी पीएचडी नौकरी कर रही हैं, वहाँ एक नौवीं फेल को थोप रहे हैं बिहार के जनता के बीच में। जनता एक्सेप्ट नहीं करती है। जनता एक्सेप्ट करती तो उनको 20 में मौका मिलता, 15 में मिलता। 15 में तो खैर हमारे साथ ही थे, काहे नहीं मौका मिल रहा है? 25 में, 24 में क्या हासिल हुआ उनका? लोकसभा चुनाव भी 1 साल पहले हुए, मतदाता वही हैं, बिहार वही हैं, पार्टियाँ वही हैं, राष्ट्रीय जनता दल ही है। आप लोग वोट चोरी करते हैं? अरे भाई, वोट चोरी कौन करता है? वोट चोरी तो वो लोग करते हैं ना। देखिए मैं बार बार कहता हूँ, एक युवराज हैं जिनको भारत की राजनीति आज तक समझ में नहीं है। भारत में क्या डाइवर्सिटी है वो समझ में नहीं आता। मछली जिंदगी में पहली बार तालाब में भी कूदे होंगे, स्विमिंग पूल, वो भी स्टैंडर्ड, वो करोड़ों रुपये लीटर वाला पानी में पूल बनाए हुए होंगे, करोड़ों रुपया का पानी होगा उसमें खाली। वैसा व्यक्ति तालाब में पहली बार कूदा, कल तक देखिएगा छींक भी आने लगेगा, तबीयत भी खराब हो जाएगा। वो सब व्यक्ति जनता के बीच का नहीं है। दोनों युवराज का समस्या क्या है ना, कि ना वो बिहार के युवराज बिहार को समझते हैं, दिल्ली वाले जो हैं वो भारत को नहीं समझते हैं, इसलिए जनता नकारती है। जनता एनडीए के साथ है, नीतीश कुमार के साथ है। नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से और नीतीश कुमार जी की डबल इंजन की सरकार आने के बाद बिहार का बजट, राहुल गांधी और उनके जो खास करके तेजस्वी जी से हम पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, और बिहार का युवा पूछता है कि जब संसद में हमारे लिए बजट बन रहे थे, हमारे लिए पैसे आ रहे थे, प्रधानमंत्री जी द्वारा और केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा हमारे लिए पैकेजिंग घोषणा हो रही थी, उस समय आप काहे चिल्ला रहे थे कि ये देश का बजट नहीं बिहार का बजट है, और बिहार के चुनाव में मुंह उठा के वोट मांगने आ गए? शर्म नहीं आती है? ये बिहार है और यहाँ का बिहार का लोग लोकतंत्र में जीता है, लोकतंत्र की खूबसूरती, और यहाँ के बच्चा ये बात को समझता है कि कौन सही है कौन गलत है, कौन हमारा विकास करेगा कौन हमारा विनाश करेगा, कौन हमारे आगे भविष्य को बनाएगा, कौन हमारे यहाँ अपराधी और किडनैपिंग कराएगा। हमारे छोटे छोटे बच्चे जानते हैं कि नीतीश कुमार जी ने रोड बनाया है, लालू यादव ने चोरी किया है। ये बच्चा जानता है। कोई बच्चा से, स्कूल वाले बच्चे से, नालंदा में क्या हुआ? नालंदा नीतीश कुमार जी का नालंदा बनाया हुआ नालंदा। नालंदा विधानसभा में बैठ में मैंने तो कहा ये लड़ाई बस अब इतनी रह गई है कि हमारा मार्जिन कितना बढ़ता है, हम कितने अंतराल से चुनाव उसको हराते हैं।
चुनाव हार जीत तो फैसला पहले से ही तय है कि शरण बाबू यहाँ से चुनाव लड़े थे, जीते थे, आज भी लड़े हैं, आज भी जीतेंगे। ले आए कि शपथ लेने के लिए जा रहे हैं विधायक का शपथ तो होगा तो उस कहाँ रहेंगे, वो तो कई बार 4-5 बार लड़ चुके हैं, हम लोग जितना जानते हैं उनके बारे में। बोल सके निर्दलीय कभी इधर कभी उधर लड़ते रहते हैं भाई, वैसे लोगों का कोई अस्तित्व यहाँ नहीं है। यहाँ अस्तित्व है, टिकट मिला है, यादव मेरे साथ है, मुसलमान मेरे साथ है, तो हमें कौन हराएगा, और कुर्मी जो भी मेरे साथ है, सब उन्हीं के साथ है, तो आपके साथ कौन है? हमारे साथ बिहार की हर एक जनता, हम जात पात नहीं करते हैं, हमारे साथ सभी समाज के लोग हैं, हमारे साथ वैसे लोग हैं जो विकास चाहते हैं, हमारे साथ वैसे लोग हैं जो नालंदा को और बेहतर, राजगीर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना, यहाँ पे जब विश्व के लोग आते हैं खेल को देखते हैं और यहाँ का ये धरती को जब टीवी के स्क्रीन पे देखते हैं तो सबसे कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं। कौन कराया? नीतीश जी ने कराया। कौन मदद किया उनको? जो यहाँ से जीतने वाले जो हमारे जितने प्रत्याशी होते हैं, जितने विधायक होते हैं, शरण बाबू हैं, अस्थामा में हमारे जितेंद्र जी हैं और राजगीर में कौशल किशोर जी हैं, ये लोग ना मिल के यहाँ पे बेहतर व्यवस्था कराते हैं, तुरंत ज़मीनें खोज के देते हैं सरकार को। सरकार क्या करती है? माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोगी हैं ये लोग, और एक खास सहयोगी में से एक हैं जो पूरे बिहार में घूमते हैं और पूरे बिहार के लोगों के बीच में जाते हैं और एक एक लोगों का एक एक योजनाओं तक तो कैसे पहुँचे, नीतीश कुमार जी को कैसे हाथ मजबूत करना है। तो नालंदा के लाल नीतीश कुमार हैं और नालंदा विधानसभा के लाल श्रवण कुमार हैं। दोनों बहुत पुराने हैं और बहुत विश्वसनीय हैं लोगों के बीच में, और इतने विश्वसनीय हैं कि घर घर के बेटा है, और घर घर का बेटा होने के नाते इस बार बड़े मार्जिन के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पिछली बार एनडीए थोड़ा हम लोग आपस में ही घर में थे, आपस में नहीं लोजपा वाले ने घर में भाई भाई थे, थोड़ा बहुत कमजोर अंतराल कम भी हो गया। इस बार तो अंतराल इतना होगा ना कि सामने वालों को जितना वोट आएगा उतना अंतराल हमारा होगा। मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। मैं फिर नालंदा में आपकी बात करूँगा आपसे। इसने मेरे साथ ये नीतीश पटेल थे, युवा जिला अध्यक्ष, युवा मेरे साथ नीतीश पटेल थे जो युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं जदयू के। इनका मानना है कि विरोधी कुछ भी कहते रहे लेकिन हम जीत रहे हैं और अब मार्जिन ज़्यादा करने के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो जितने से वो सोच रहे हैं जितना वोट आएगा उतना से हम जीतने की कोशिश करेंगे। और इस नालंदा में जो आप विकास देख रहे हैं, नालंदा नहीं पूरे बिहार में जो विकास देख रहे हैं, नीतीश कुमार द्वारा विकास किया गया है। और बच्चा जानता है कि रोड कौन बनाया है और घोटाला किसने किया है। तो ये सब पे चुनाव होगा। चुनाव का आज अंतिम दौर है, प्रचार का आज अंतिम दौर है, और सब एक अच्छे बिहार बनाने के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए सब लोग अपना 6 तारीख को वोट करें। 6 और 11 2 तारीख को दो चरण में वोट है। 2 चरण में वोट करके बिहार को एक विकसित बिहार और इसको जो एक इसकी इकोनॉमी को सब चीज़ को बढ़ाने का काम करेंगे। और अपने जो नालंदा की जनता है कमेंट के माध्यम से जरूर बता सकते हैं कि जीत किसकी होगी और आपके लिए बेहतर कौन रहेगा। नालंदा की जनता से क्या कुछ करना चाहेंगे? नालंदा की जनता आश्वस्त है। इस बार माननीय मंत्री जी को 6 तारीख को 3 नंबर पर वोट देकर भारी मतों से हम लोग विजय बनाएंगे। और हमारे नेता माननीय मंत्री जी का नालंदा में काम बोलता है, और हमारे नेता जो कहते हैं वो करते हैं, हवाई बात नहीं करते हैं। अगर आपको विकास देखना है तो नालंदा आइए। नालंदा हर घर नल का जल, हर घर बिजली। अब तो बिहार सरकार ने 125 यूनिट बिजली भी फ्री कर दी है, और हम लोगों का वृद्धा पेंशन बढ़ाकर 400 से 1100 रुपया कर दिया है। और जीविका की दीदियों को सशक्त बनाने के लिए 10-10 हज़ार रुपया भी दी है। और इस बार जीत का अंतर डबल होगा। अफवाह चल रहा है कि जो 10,000 रुपया मिला है गांव में, देखिए विपक्षी अफवाह फैला रहे हैं कि अब सरकार आपको वापस लेगी, जहां मुख्यमंत्री साहब ने खुद कहा है कि उसको कोई वापस नहीं लेंगे। नहीं, ऐसा बात नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी सबको लेके चलते हैं, हर तबके की बात करते हैं, हर तबके के लोग के विकास का बात करते हैं। तो जो 10,000 रुपये मिला है जीविका वालों को वापस नहीं, वापस नहीं होगा। वो उन्होंने आपके बच्चे अफवाह फैला रहे हैं कि वापस उनका काम है अफवाह फैलाना। उनका काम है अफवाह फैलाकर दिग्भ्रमित जनता को दिग्भ्रमित करना। लेकिन जनता, नालंदा की जनता दिग्भ्रमित नहीं होगी। विकास के नाम पे माननीय नीतीश जी के हाथों को मजबूत करेगी और भारी मतों से यहाँ 7 सीट पे विजय होगी।